स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं श्रृंगार रस को, जिसके अंतर्गत हम संयोग और वियोग पक्ष को समझेंगे, साथ ही हास्य रस को भी हम समझेंगे। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिए, और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँचते रहे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम समझते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस, श्रृंगार का आधार प्रेम भाव है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसमें नारी पुरुष के अनुराग का वर्णन किया जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बिल्कुल, किसे रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस के दो पक्ष कौन कौन से, ये भी एग्जाम में आप पूछा जाता है। तो संयोग और वियोग, यह जो है श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। तो देख लीजिए, श्रृंगार के दो प्रकार या पक्ष, पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संयोग श्रृंगार कहते किसे हैं। संयोग श्रृंगार काव्य में जहां नायक एवं नायिका के परस्पर मिलन, हाव भाव का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। आप किसी भी रस का जब तक आपको बेहतर अर्थ नहीं पता होगा, तब तक उदाहरण का यदि आपको अर्थ नहीं पता होगा, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि उसमें कौन सा रस है। इसलिए सबसे पहले हम उदाहरण का अर्थ समझ लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें संयोग श्रृंगार रस है या नहीं है। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियों ने क्या किया, उनकी मुरली को छुपा दिया। सोह करे भवहनी हंसे, जब कृष्ण ने अपने मुरली के बारे में पूछा तो वह सौगंध खाने लगी कि उन्हें नहीं पता है। भवहनी हंसे, मगर उन्होंने अपने भावों के माध्यम से हंस दिया, जिससे कृष्ण समझ गए कि मुरली तो उन्हीं के पास है। देन कहे नटी जाए, जब कृष्ण ने उन्हें मुरली मांगी तो उन्होंने देने का वादा किया, बाद में वो नट गई, यानी उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। हम देख रहे हैं यहाँ पर नायक और नायिका है, कृष्ण और गोपियां हैं, उनके परस्पर मिलन और हाव भाव का वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। देख लेते हैं इसमें स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव रति है। आलंबन क्या होगा, किस पर भाव आश्रित है, गोपियां एवं श्री कृष्ण। आश्रय कौन होगा, किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बिल्कुल सही, गोपियों के मन में हो रहे हैं। विषय कौन होगा इसमें, बिल्कुल सही, कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए विषय क्या होंगे, श्री कृष्ण होंगे। अनुभव शारीरिक क्रियाएं क्या होगी, गोपियों के द्वारा मुरली का चुराना, भावों से हटना, हंसना, माफ कीजिए, और नटी जाना, ये क्या होगा, अनुभव होगा। संचारी भाव क्या है, पल पल में बदलने वाले भाव, हर्ष और मोद। इस तरह हमने देखा संयोग श्रृंगार रस, इसका उदाहरण। और मुझे उम्मीद है आपको संयोग श्रृंगार रस आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब वियोग श्रृंगार रस को समझते हैं। वियोग श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार रस के बिल्कुल विपरीत। परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, परिभाषा एक बार देख लीजिए। काव्य में जहां नायक एवं नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते। अर्थ समझ लेते हैं। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे जो पति है सिद्धार्थ, वो मुझसे बिना कुछ कहे वह तपस्या के लिए चले गए। तो हे सखी, अगर वो मुझसे कह कर जाते तो मुझे उतना दुख नहीं होता। कहते क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते, कहती है क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उनके रास्ते की बाधा बन सकती हूँ।
है ना। क्या कहती है कि अगर मेरे पति मुझसे कहकर तपस्या के लिए जाते तो मुझे उतना दुख नहीं होता। क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उनके रास्ते की बाधा बन सकती हूँ? यहाँ आप देख रहे हैं नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन है। यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ से क्या है, बिछड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। देख लेते हैं अब इसमें स्थायी भाव क्या है। बिल्कुल सही, आपको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आलंबन क्या होगा, किस पर भाव आश्रित है, यशोधरा एवं सिद्धार्थ, ये दोनों क्या होंगे, आलंबन होंगे। आश्रय किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, यशोधरा के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यशोधरा क्या होगी, आश्रय होगी। विषय कौन होगा, किसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहे, सिद्धार्थ के प्रति भाव उत्पन्न हो रहे, इसलिए सिद्धार्थ क्या होंगे, विषय होंगे। शारीरिक क्रियाएं अनुभाव क्या होगी, दुख भरे स्वर में कहना, यह क्या होगा, अनुभाव होगा। संचारी भाव क्या है, सिद्धार्थ की स्मृति और विषाद, उसका दुख, यशोधरा का दुख, यह क्या होगा, संचारी भाव होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों के अर्थ और उदाहरण बड़े ही आसानी से समझ आ गए होंगे और आपसे अब कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए अब समझते हैं हास्य रस को। परिभाषा देख लीजिए हास्य रस की। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे जो 10 रस है उसमें एक ही परिभाषा के माध्यम से मैं पूरे 10 रस को समझाऊं। बस इसमें हम जो स्थायी भाव है बस उसे बदलेंगे, बाकी परिभाषा जैसी की वैसी ही रहेगी। तो चलिए हास्य रस को समझते हैं। सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्थिति जिसे देखकर हमें क्या आ जाए, हंसी आ जाए, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी बात को, ऐसे भाव को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होता है, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। ये आप तन का दुबलापन होती है, होती नहीं है, ये खोती है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। आराम शब्द में राम छुपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला जी योगी होता है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। क्या कहते हैं यहाँ पर, आलसी व्यक्ति क्या कह रहा है कि इस दौड़ धूप में ज़्यादा मेहनत करने में कुछ नहीं रखा है, मनुष्य को हमेशा आराम करना चाहिए। आराम से क्या होता है कि कभी हमें बुखार या तपेदिक जैसी बीमारी नहीं होती, और आराम तो अमृत के समान है, इससे मनुष्य कभी दुबलता भी नहीं है। आराम में राम शब्द छुपा हुआ है, और जो क्या करता है, राम शब्द हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है, और आराम शब्द के महत्व को केवल बहुत कम व्यक्ति ही उसे समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि जो आलसी व्यक्ति वो कह रहा है कि बोले मेरा यह अनुभव है कि आराम में कौन कौन से फायदे हैं जो मैंने आपको बताया, इसीलिए आप क्या करो, आराम करो। तो ये बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति है जो समझदार व्यक्ति है, उसे यह जो बात सुनकर क्या आने लगेगी, हंसी आने लगेगी। तो जहाँ पर इस तरह की बातें कही जाए जिससे पर हमें हंसी आती है, वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्थायी भाव क्या होगा। हास्य इसका स्थायी भाव होगा। आलंबन क्या होगा, किस पर भाव आश्रित है, व्यंगपूर्ण जो बातें हम हंसी कही गई है, तो हंसी वाली बात कही गई है, ये क्या है, आलंबन है। आश्रय क्या होगा, आलसी व्यक्ति है। विषय क्या होगा, उसका आराम करना। अनुभव, आराम के विषय में सोचना, खिलखिलाना। संचारी भाव क्या होगा, चपलता, निर्लज्जता, यह क्या होगा, संचारी भाव होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, आसानी से समझ आ गए होंगे। साथ ही आपको हास्य रस भी आसानी से उदाहरण सहित समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास, यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको ऐसा लगता है मेरा तरीका आसान है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मगर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।